नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर में। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि पहली बार आप सेक्स करते हो तो ब्लीडिंग होना ज़रूरी है नहीं। तो आज मैं इस विषय में आप लोगों से बातें करूंगी और आपको सच्चाई बताऊंगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि हाइमन क्या होता है। तो हाइमन बच्चेदानी या योनि के मुख पर होता है। हाइमन एक पतला सा टिश्यू होता है जो वेजाइना के ऊपर होता है। हर महीना में जो हाइमन होता है वो अलग अलग शेप में होता है। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि हाइमन महिला के वेजाइना पर किस तरह से होता है। तो हाइमन जो होता है हाफ मून की तरह होता है, यानी कि जो चंद्रमा होता है हाफ चंद्रमा उसकी तरह वेजाइना के मुंह पे वैसा शेप बना हुआ होता है। किसी का हाइमन सेपरेट भी होता है तो किसी का हाइमन नॉर्मल होता है। तो पहली बार आप रिलेशन बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके आपका ब्लड निकले, ये आपको वर्जिनिटी के साथ ना जोड़े। कुछ लड़कियों में हाइमन बहुत पतला होता है तो किसी का हाइमन बहुत मोटा होता है। तो कुछ लड़कियां सेक्स करती हैं तो फर्स्ट टाइम में ब्लीडिंग होता है, मतलब थोड़ा सा स्पॉटिंग टाइप का होता है। किसी किसी में 1 घंटे तक ब्लीडिंग होती है तो किसी किसी में पीरियड्स की तरफ ब्लीडिंग होती है। तो शारीरिक संबंध रिलेशनशिप का एक हिस्सा होता है। शिक्षित होने के बावजूद भी आज के युवा पीढ़ी के मन में ये ख्याल रहता है कि पहली बार लड़कियां सेक्स करती हैं तो उनके वेजाइना से खून का रिसाव होता है। इसी दरअसल ब्लीडिंग होने का कारण है सेक्स होते समय हाइमन का ब्रेक होना, यानी कि उसका फट जाना होता है। तो शारीरिक संबंध रिलेशनशिप का हिस्सा है। शिक्षित होने के बावजूद भी आज भी कई लोगों की मानसिकता में यह बैठा हुआ कि फर्स्ट टाइम लड़कियां सेक्स करती तो उनके वेजाइना से खून का रिसाव होता है। इसी संबंध में मैं कुछ तथ्यों के बारे में आप लोगों से बातें करूंगी। सेक्सोलॉजिस्ट के अनुसार सेक्स के अनुसार ब्लीडिंग होने का कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात से वर्जिनिटी का निर्धारण बिल्कुल गलत है। ब्लीडिंग ना होना नॉर्मल है। इस बात का अपने दिमाग से निकाल दे कि ब्लीडिंग ना होना वर्जिनिटी नहीं है। क्यों निकलता है उनके वेजाइना से ब्लड? तो मैं बता देती हूँ कि महिलाओं और गर्ल्स में वेजाइना के ऊपरी हिस्से में एक पतली सी टिश्यू होती है जिसे हाइमन कहते हैं। सेक्स के दौरान वेजाइना पर जोर पड़ता है जिससे वो हाइमन फट जाता है, जिससे ब्लीडिंग होती है। अब ब्लड ना निकलने का भी बहुत सारा कारण है गाइस। तो हाइमन की परत इतनी पतली होती है जो ज़्यादा दबाव पड़ने पर ज़रूरी नहीं है कि सेक्स के कारण ही आपके वेजाइना पे जो टिश्यू की परत लगी रहती है वो फटे। आजकल की लड़कियां ऑफिस जाती हैं, वॉकिंग करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, स्विमिंग करती हैं, घुड़सवारी करती हैं, तो उस दौरान भी आपका जो हाइमन होता है वो फट जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अब बहुत सारे आप ये भी जान के हैरान रह जाएंगे, बहुत सारे लड़कियों में जन्म के दौरान से ही ये हाइमन नहीं होता है और किसी का हाइमन मोटा होता है तो किसी का हाइमन पतला होता है। जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बहुत सारी लड़कियां का जन्म होता है तो बिना हाइमन के ही जन्म लेती हैं, यानी कि उनके वेजाइना पर कोई पतली सी टिश्यू, कोई पतली सी झिल्ली नहीं होती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम सेक्स करते हो तो आपको ब्लीडिंग ही हो। आप आजकल की लड़कियां फिजिकली इतनी एक्टिव होती हैं कि वो जिम करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, घुड़सवारी करती हैं या रनिंग करती हैं या योगा करती हैं, तो किसी भी कारण से उनका वो पतली सी झिल्ली फट सकता है और एक हल्का सा स्पॉटिंग हो सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम सेक्स करते हो तभी आपको ब्लीडिंग हो। तो आजकल क्या होता है कि आप बहुत लोग इसको वर्जिनिटी के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या गाइस ये सही है कि इसको वर्जिनिटी के साथ जोड़ना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। इसको वर्जिनिटी के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। वर्जिनिटी अलग है और ये अलग है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये हाइमन जो होता है वेजाइना की एक पतली सी ये झिल्ली होती है जो वेजाइना के ऊपर रहती है और ये कभी भी अब दबाव पड़ने पे ये फट सकती है। बहुत सारी लड़कियों में क्या होता है कि जिम करती हैं, योगा करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, तभी ये फट जाता है और हल्का सा स्पॉटिंग होता है और किसी किसी को पता भी नहीं चलता कि ये ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम सेक्स करते हो तभी आपकी वो झिल्ली फटेगी, पहले भी फट सकती है, किसी किसी का बचपन में ही फट सकता है। तो इसको आप वर्जिनिटी के साथ बिल्कुल ना जोड़ें।
वर्जिनिटी की मान्यताएं बहुत पहले से मैं सुनते आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ क्लियर किया जाए, बातें की जाए इस टॉपिक पे। सबको ये जानना ज़रूरी है और ये बातें कोई आपके मम्मा, कोई आपके पापा, कोई घर के रिलेटिव कोई नहीं बताते हैं, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और हर कोई को ये जानना ज़रूरी है, कोई शर्म की बात नहीं है कि हाँ, ये सबको जानकारी होनी चाहिए कि वर्जिनिटी क्या होती है। और इसको अगर फर्स्ट टाइम आप संबंध बनाते हो तो ब्लीडिंग होना ज़रूरी है नहीं। और इस तथ्य पर आप पार्टनर को आप गलत नहीं ठहरा सकते कि आपके पार्टनर को फर्स्ट टाइम सेक्स के दौरान ब्लीडिंग नहीं हुआ तो वो वर्जिन नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसको आप वर्जिनिटी के साथ बिल्कुल ना जोड़ें, इसको आप अलग रखें और अपने पार्टनर के साथ हमेशा वफादार रहें। और गलत तथ्यों पे आप ये सब बातें ना करें कि हाँ, इसको अगर इसके साथ फर्स्ट टाइम मैंने सेक्स किया और ब्लीडिंग नहीं हुई तो इसका संबंध किसी और के साथ भी था, तो ऐसा बिल्कुल गलत है गाइज। तो अगर आज के ज़माने में आप भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो आप जान सकते हो कि आज के ज़माने में लड़कियाँ कितनी एक्टिव हैं, हर काम करती हैं। तो कभी भी वो पतली सी टिश्यू होती है, कभी भी फट सकती है। और लड़कियों को खुद भी नहीं पता चलता कि हाँ, मुझे ऐसा हुआ है, कुछ ब्लीडिंग हुई है, कुछ स्पॉटिंग हुई है, तो बिल्कुल नहीं। तो गाइज, मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी जानना ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।